अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह पाक दास्तान जो हर मुसलमान के दिल को रोशन कर देती है और इंसानियत को सबक देती है। यह कहानी है हमारे प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनके बचपन और उनकी उस मासूमियत की जिसने पूरी कायनात को। मक्का की पवित्र सरजमी पर वह रात आई जब आसमान सितारों से भर गया था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। पूरी दुनिया जैसे किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। और फिर वही लम्हा आया जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उनकी आमद से पूरा घर रोशन हो गया, दिलों में सुकून उतर आया। लेकिन यह सोचकर दिल कांप उठता है कि वह मासूम दुनिया में आते ही यतीम हो गए। उनके पिता अब्दुल्लाह का साया पहले ही उठ चुका था। मक्का में एक रिवाज था कि बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव में भेजा जाता ताकि वह ताजी हवा, साफ माहौल और बेहतरीन जबान सीख सके। इन्हीं दिनों एक गरीब औरत मक्का आई। उनका नाम था बीबी हलीमा। उनका ऊंट कमजोर था, दूध नहीं उतरता था और उनका बच्चा भूखा था। हालात देखकर कोई उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब बीबी हलीमा ने उज़्नन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका दिल पिघल गया। चेहरे पर ऐसा नूर था जो किसी और में नहीं दिखता था। उन्होंने उन्हें गोद में लिया। जैसे ही सीने से लगाया, दूध बहने लगा और भूखा बच्चा तृप्त हो गया, जो ऊंट चलने की हालत में भी नहीं था। वह अचानक तेजी से दौड़ने लगा। बीबी हलीमा हैरान रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह अल्लाह का नूर है जिसकी आमद से कायनात महक उठी है। वह उन्हें लेकर अपने कबीले लौटी। देखते ही देखते उनके घर में बरकत उतर आई। उनकी बकरियां खूब दूध देने लगी। पहले जहाँ तंगी थी, अब वहाँ नेमत थी। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की मुस्कान बीबी हलीमा का दिल पिघला देती। वह सोचती, कैसी किस्मत है मेरी कि मैं इस नूर को दूध पिला रही हूँ। लेकिन सच यह भी था कि उस मासूम ने छोटी उम्र में बहुत गम देखा। पिता का साया पहले ही उठ गया था। 4 साल की उम्र में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिला दिया। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी 2 फरिश्ते आए। उन्होंने उनका सीना खोला, दिल को बाहर निकाला और उसमें से काला दाग निकाल कर कहा, यह शैतान का हिस्सा है। फिर उन्होंने दिल को धोकर वापस रख दिया। बाकी बच्चे डर गए और भागते हुए बीबी हलीमा के पास पहुँचे। बीबी हलीमा दौड़ी और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर वह मासूम बिल्कुल सही थे। उनके चेहरे पर वही नूर, वही चमक थी। बीबी हलीमा डर गई कि कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। उन्होंने उन्हें उनकी मामिना के पास वापस पहुंचा दिया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद माँ आमिना भी इस दुनिया से चली गई। सोचिए, 5 साल का बच्चा जिसने जन्म के समय ही पिता को खो दिया था, अब माँ से भी जुदा हो गया। इतना बड़ा गम इतनी छोटी उम्र में, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपने पास रखा। अब्दुल मुत्तलिब उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वह जहाँ भी जाते उन्हें अपने साथ बिठाते। लोग कहते, बच्चों को यहाँ मत बैठाइए, मगर अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके चेहरे पर वह सुकून था जिसे देख हर शख्स समझ जाता कि ये बच्चा अल्लाह का खास है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे, यह एक और गहरा सदमा था। इसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। अबू तालिब गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत बड़े थे। वह उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहते थे। उनकी बीवी फातिमा बिन्त असद भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की तरह पालने लगी। यतीमी का दर्द बहुत बड़ा था, मगर अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। जिस बच्चे को लोग यतीम कह तरस खाते थे, वही बच्चा आगे चलकर सहारा बनने वाला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चाचा अबू तालिब के घर आए तो घर में फाकों की हालत थी। गरीबी चारों तरफ थी, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि वह सब कुछ। अबू तालिब और उनकी बीवी फातिमा बिन्त असद नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते थे। बचपन में ही आपने दूसरों का दर्द समझ लिया था। जब कभी अबू तालिब के घर खाने की कमी होती तो आप अपना हिस्सा छोड़ देते, दूसरों को खिलाकर खुद भूखे सो जाते।
इतने छोटे दिल में इतनी बड़ी रहमत और सब्र कैसे आ गया था, यह देखकर सब हैरान रह जाते। समय गुजरता गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने लगे। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर नूर था और बातों में ऐसी मिठास थी कि हर सुनने वाला दिल से प्रभावित हो जाता। उनकी एक पहचान बन गई, लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाने लगे। अल अमीन यानी अमानतदार, सच्चा और भरोसेमंद। मक्का की सरजमी पर जहाँ हर लोग झूठ और फरेब से काम लेते थे, वहाँ यह नूरानी चेहरा हर जगह सच्चाई की मिसाल था। जब भी किसी के पास कोई अमानत रखनी होती तो वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाता। लोग जानते थे कि यह शख्स कभी धोखा नहीं देगा। उनके चाचा अबू तालिब तिजारत किया करते थे। एक बार उन्होंने सफर शाम सीरिया का इरादा किया और नन्हे मोहब्बत सफर में एक ईसाई राहिब साधु ने उन्हें देखा। उसने उनके चेहरे को गौर से देखा और कहा, यह बच्चा बहुत खास है, इसकी आंखों में नबूवत की चमक है। अबू तालिब यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत उनकी हिफाजत का ख्याल और बढ़ा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी गरीबी और तकलीफों में गुजरा, लेकिन आपने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप भेड़ बकरियां चराते, लोगों की मदद करते, मेहनत मशक्कत करते, लेकिन हर हाल में शुक्र अदा करते। उनकी आदत थी कि वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, हमेशा नरमी से बोलते। अगर किसी ने तकलीफ दी तो सब्र करते, किसी ने गाली दी तो जवाब में मुस्कुराते। उनके इस अंदाज से लोग दंग रह जाते। वक्त गुजरता गया और उनकी सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बीबी खदीजा वह तिजारत करती थी और अपने माल के साथ किसी भरोसेमंद को भेजती थी। जब उन्होंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अमीन कहलाते हैं, तो उन्होंने अपने माल के साथ उन्हें भी भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफर इतनी ईमानदारी और लगन से पूरा किया कि बीबी खदीजा उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने देखा कि यह नौजवान सिर्फ अमानतदार ही नहीं बल्कि रहमत से भरपूर है। धीरे धीरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हुई। इसी दौरान बीबी खदीजा ने उनसे निकाह का प्रस्ताव रखा। यह निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था बल्कि मोहब्बत, इज्जत और भरोसे का बंधन था। निकाह के बाद उनका घर और भी रोशन हो गया। बीबी खदीजा उनकी सबसे बड़ी हमदर्द बनी। उन्होंने हर वक्त उनका सहारा दिया। उनके घर की जिंदगी मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर गई। लेकिन इस बीच मक्का की हालत और बिगड़ रही थी। लोग बुतों की पूजा में डूबे हुए थे। बाजार गर्म था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सब देखते तो दिल में दर्द होता। वह अक्सर गारे हिरा में जाकर तन्हा बैठते, अल्लाह की याद करते और सोचते कि इस जुल्म और गुमराही का क्या अंजाम होगा। वह घंटों, कभी कभी दिनों तक तन्हाई में बैठते। उस तन्हाई में उनका दिल अल्लाह की तरफ और झुकता जाता। उनकी यही तन्हाई, यही सब्र, यही मोहब्बत आगे चलकर नबूवत की शुरुआत बनी। अल्लाह ने उन्हें सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। उनका हर कदम, हर लम्हा इस बात की गवाही देता था कि वह खास हैं। दोस्तों, सोचिए, वह बच्चा जिसने बचपन से ही यतीमी झेली, माँ बाप का साया खोया, गरीबी का दर्द सहा, वही बच्चा सब्र और मोहब्बत का ऐसा पैगाम लेकर आया कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अगर ये पाक दास्तान आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्लाम का रोशनी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। अगर यह पाक दास्तान आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने